लंबे समय से लोगों को लग रहा है कि तीसरा मोर्चा आप ही हैं, तो बीजेपी को अगर कोई असली में टक्कर दे सकता है तो आप ही हैं, और बिना आपके तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपका तो कहना सही है, और ये भी सच है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन अभी तस्वीर 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। अच्छा, तीसरी बात ये कि जो बाबूजी की प्रतिष्ठा है, बाबूजी की जो पहचान है, बाबूजी की जो ख्याति है, उनकी जो विरासत है, उनकी जो कमाई है जी, उसको कुछ लोग चाहते हैं कि डैमेज हो जाए जी, और उनको राजनीति की स्थिति से हटा दिया जाए, फैजाबाद की, जी, पूर्वांचल की, उत्तर प्रदेश की। जी, वो मैं तो अपने जीते जी नहीं होने दूंगा। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। बाकी जिसको सरेंडर करना हो सरेंडर करे, जिसको भागना हो भाग जाए, लेकिन कम से कम हमारे अंदर तो ये संस्कार नहीं है ना, ये आचरण है ना। हम अभी तक 32 साल एक क्या कहते हैं कमांडर की भूमिका अदा किए हैं जी, तो उसमें कहीं ना कहीं नेतृत्व की क्षमता, कहीं ना कहीं क्या कहते हैं लड़ने की क्षमता, कहीं ना कहीं परिस्थितियों से और घटनाओं से झेलने की क्षमता है मेरे अंदर। जी 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 जी, ये अलग चीज है कि सरकारी उत्पीड़न का शिकार हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में अकेला डीआईजी हो जिसको जेल भेजा गया, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में इतने डीआईजी, इतने बेईमान लोग हैं, किसी को जेल भेजा गया? जी 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 जी, वो भी तो एक नजीर है। जी जी जी, तो इतिहास तो कुछ ही लोग बनाते हैं। जी 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 जी, इतिहास तो कुछ ही लोग बनाते हैं कि जो जिस आधार पर 10-20 लाख रुपए के लिए आपने हमको जेल भेजा, जी जी, और उन परिस्थितियों में भेजा जब जेल, जब हम क्या कहते हैं आप ही की सेवा में थे। जी जी, क्या हुआ? आप ही की हिफाजत कर रहे थे उस स्टेट में, जिस स्टेट में आप हमको कहते हो कि आपने ये काम किया। जी जी जी, जिस स्टेट में हम आगरा में बैठे हैं, उस स्टेट में आप हमसे कहते हो कि क्या कहते हैं आप लखनऊ में हैं। जी, बहरहाल वो सब अलग है, वो तो सब जुडिस हो चुका है, इसलिए जुडिशियल प्रोसेस है, उसको तो अपना जी जी जी, लेकिन यह है कि आम आवाम में मैं जब जेल में था तो मैं ये सोच रहा था कि आम आवाम जिस तरह से मेरी फिजा को सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बदनाम किया गया है, जी जी, मेरी छवि को इंडिया लेवल पर डैमेज किया गया है, जी जी, उसका खामियाजा मुझे पब्लिक की वितृष्णा पा करके भुगतना पड़ेगा। जी 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 जी, लेकिन लौट कर जब आया तो पब्लिक की सहानुभूति मिल रही, जी 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 जी, पब्लिक का प्यार मिल रहा है, जी जी, और उस घटना का तो कोई उल्लेख ही नहीं कर रहा है। जी जी जी, हाँ, ये बात एकदम सही कहें, उस घटना का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ना उस घटना का कहीं बात है, लेकिन यहाँ की राजनीति में सेन परिवार बहुत अहम भूमिका में है, और सेन परिवार के बिना यहाँ की राजनीतिक जो द्वंद्व युद्ध है कहीं न कहीं फीका फीका सा लग रहा है साहब। सेन परिवार की राजनीति विगत 5-7 सालों से 7-8 सालों से निश्चित रूप से पतन की तरफ अग्रसर हुई है जी, और उसमें हमें वो दिखना पड़ा है, कहीं न कहीं हार देखनी पड़ी है, कहीं न कहीं लोगों की वितृष्णा देखनी पड़ी, कहीं कहीं लोगों का दुराव देखना पड़ा है, लेकिन उसको हम फिर संयोजित करने की कोशिश करेंगे। जी 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 जी, जी, और मैं यद्यपि संसाधनों का और जो अर्थवाही राजनीति है इसमें हम बहुत उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं, लेकिन मनई के माध्यम से आम जनता की भावना और उसके माध्यम से हम उसको कवर कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी 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 जी, क्योंकि हर आदमी वो नहीं कर सकता। आज तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर राजनीति चल रही है। जी, यही 3 आधार हैं आज की राजनीति के, चुनाव के। जी 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 जी, धर्म, पैसा और जाति। जी जी जी, वो अर्थ चाहे अनाज योजना के रूप में हो, और चाहे नगद के रूप में हो, चाहे खड़ंजा के रूप में हो, चाहे आरसीसी के रूप में हो, चाहे रोड के रूप में। जी, उसका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन है वो अर्थ प्रधानता है। जी जी जी, ठीक है। जी जी जी, चलिए पांडे जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो किस पार्टी की तरफ झुकाव है आपका? हम आएंगे बाबूजी की बाबूजी का जो राजनीतिक इतिहास की शुरू लिखा गया स्वर्ण अक्षरों में, कम्युनिस्ट पार्टी से कमोबेश उसी से मैं आऊंगा, जिसमें जो पार्टी जाति और धर्म से दूर हट कर करके राजनीति करती है। आज की तारीख में जाति और धर्म की राजनीति से मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को बचाए रखना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर स्टेटमेंट आपका। जी जी जी, वही मैं चाहता हूँ, इसलिए कि आज अगर आप उठा करके देखो तो बसपा को देखोगे तो अनुसूचित नजर आएगा, सपा को देखोगे तो मुसलमान नजर आएगा जी, और इनको देखोगे, भाजपा को देखोगे तो पैसा और क्या कहते हैं पूंजीपति, सामंती और सवर्ण नजर आएगा। जी, तो अगर अपना चश्मा बदल लीजिए, आप न्यूट्रल होके देखिए तो यही चश्मे से सब दिखाई पड़ेगा।
एक सवाल आपसे और है चलते जी, चलते, जी, केजरीवाल पर आपसे जानना चाहेंगे। केजरीवाल साहब के साथ जो कुछ हो रहा है उससे बड़े बड़े घोटाले और तमाम तरह की चीजें हुई हैं, जी उनको तवज्जो न दे करके उनको राजनीतिक तौर पे डैमेज करने का और एक तरह से उस टाइप की घटना हुई है, जिससे एक उस टाइप का माहौल बनाया जाए कि हम जिसको चाहे उसको अंदर कर सकते हैं, और उस टाइप के एक माहौल, एक दूसरी तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और जो लोकतंत्र के लिए शायद बहुत घातक होगा आने वाले समय के लिए। जी 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 और ठीक है, जनता आज नहीं जागेगी, कल जागेगी, कल नहीं जागेगी, परसों जागेगी, जी परसों नहीं जागेगी, नरसों जागेगी, जब लोगों के हाथ में। जी आपको एक सिंपल सी बात पंडित जी बता दें, जी जी एक संविदा कर्मी 12,000 से 15,000 रुपए पाता है, जी जी उसमें अपनी बीवी का पालन करेगा कि 5,000 रुपए दे करके प्राइमरी में अपने बच्चे को पढ़ाएगा, कि वो अपना खाना पीना चलाएगा, कि अपना रहन सहन ठीक करेगा, कि आने वाली पीढ़ी का मकान निर्माण कराएगा, क्या प्रोग्रेस करेगा वो 15,000 रुपए में? जी 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 यही प्राइमरी स्कूल जो है, जो शिक्षा जगत है आपका, आज की तारीख में एक प्राइमरी का टीचर 40,000 50,000 रुपए पा रहा है, जी 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 ठीक है। जी जी और जब ये संविदा पे हो जाएगा, शिक्षा जगत चला जाएगा संविदा पे, जी जी तो इसी 45,000 में 3 मास्टर रख दीजिएंगे 15,000 के, जी जी और बच्चों से जो आज फ्री वो है सेवा, उससे पैसा लिया जाएगा। जी 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 तो कहाँ आपका वो होगा हमें नहीं पता है। आज तो वोट जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पैसे के नाम पे पड़ रहा है, न विकास के नाम पे पड़ रहा है, न उसके नाम क्या कहते हैं, शिक्षा के नाम पर पड़ रहा है, न चिकित्सा के नाम पे पड़ रहा है, किसी चीज पे नहीं पड़ रहा है। हम्म आप भी इस चीज के शिकार होंगे कि अपने घर से आप अपने घर से निकलते होंगे। जी जैसे एक अभी मेरे साथ मैं डिस्कस कर रहा था एक आदमी से, तो हमारी बात हुई, जी जी उन्होंने कहा कि साहब ये 4 लेन बन गया। हमने कहा बिल्कुल सही, 4 लेन बन गया, लेकिन 4 लेन बनने के साथ ही साथ टोल बैरियर भी बन गया। वो पैसा आपका जो पहले आपने दिया था उससे लगा करके उन्होंने बना दिया, और जो पैसा आपका लग गया उसमें 4 लेन पे, उसकी वसूली शुरू हो गई टोल टैक्स से, और जब तक उसका पैसा निकल नहीं आएगा तब तक टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा। फैजाबाद से अगर आप निकलते हो, कुचेरा क्रॉस करते हो, मिल्कीपुर से निकलते हो, कुचेरा क्रॉस करते हो, फैजाबाद जाते हो तो 120 रुपया, लौटोगे फिर 120 रुपया, तो 240 रुपया आप दे करके फैजाबाद जाइए वो आइए, जबकि फैजाबाद का किराया डबल 2 लेन से फैजाबाद का किराया 50 रुपए है। आपको कितना खर्च करना पड़ रहा है? जी पेट्रोल अलग देना पड़ रहा है, 240 रुपए अलग देना पड़ रहा है, और क्या कहते हैं, जो काम आपका 40 रुपए में होता था वो काम अब 300 रुपए में होने लगा। आपकी समझ के बारे है ये सब। अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो बताइए, नहीं तो आप बता दीजिए इसका जवाब। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो भाई हम तो दूसरी सोच के, हम तो आम आवाम की सोच के इंसान है, और वही सोचते हैं कि आप कहते तो हो कि ये चीज सुविधा मिल गई, लेकिन उस सुविधा के सापेक्ष आपसे वसूला कितना जा रहा है? वो आप ही का पैसा है, आप ही का पैसा लगा करके बनाया गया, वापिस फिर वसूल करके पूरा किया जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उठा करके 2 टोल आपके लखनऊ रोड पे है, उनको देख लीजिए आप। सवेरे से लेके शाम तक कितना कलेक्शन होता होगा। लोगों की जेब का खर्च है वो बढ़ गया है। जेब का खर्च, हर चीज का खर्च बढ़ गया है यार। एक टू कार्बन खरीदने जाओगे अपने बच्चे के लिए, एक टू पेंसिल खरीदने जाओगे अपने बच्चे के लिए, एक टू क्या कहते हैं वो खरीदने जाओगे, कॉपी खरीदने जाओगे, तो पांडे जी उसमें भी आपको GST CST देना है। वो GST CST जो पहले नहीं पड़ा करता था, वो 18% आपको देना है। वो 18% कहाँ जा रहा है? कभी आप इसको कैलकुलेट करके आँख खोल करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा। जी जी हम आप नहीं समझ रहे, चाहे जातीय गठबंधन है उसमें ढले हुए हैं, चाहे सोच के तले हैं, चाहे किसी उसके तले हैं। अगर संविदा पे कोई नौकरी आ गई जी आज बिजली विभाग में, तो संविदा जो व्यापारी आकर के खरीदेगा उस विभाग को, जो पूंजीपति आकर के, जो कंपनी आके खरीदेगा, वो ये नहीं देखेगा हम किसको रख रहे हैं, किस जात के आदमी को रख रहे हैं, और उसमें सब जात के लोग आएंगे, और जिसको रखेगा जब चाहेगा तब निकाल के फेंक देगा, और तनख्वाह उतनी ही देगा जो कि सरकारी की तनख्वाह के 1/4 है। वहाँ तो ये चीज लोगों की तब समझ में आएगी जब सारी चीजें व्यक्तिकरण की परिधि में आ जाएंगे तब। हेलो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा सर। और सर हम ये जानना चाहते हैं सर, आप चुनाव में उतर रहे हैं
और बाबूजी की जो विरासत की पहली लड़ाई थी कम्युनिस्ट पार्टी से, उससे आप उतर रहे हैं। लेकिन अगर आप सांसद बन जाते हैं तो पहली प्राथमिकता जनपद को आप क्या देंगे? ये बहुत लेट प्रश्न है, अभी नहीं। अच्छा, अभी ये अभी शुरुआती प्रश्न है, उसमें नहीं है। जी 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 जी। ये प्रश्न जो आपका, ये हम ये नहीं कह सकते कि अप्रासंगिक है, लेकिन असामयिक है। जी जी जी, ठीक है। चलिए ये चीजें तो आपने क्लियर कर दी कि इन सब बातों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे। नहीं, निश्चित रूप से जनता के बीच में हम जाएंगे, उन चीजों को लेकर के जो मुद्दे आज की तारीख में जनता भूल चुकी है जी और शायद आज कहीं न कहीं जनता शायद गुमराह है। हम तो पढ़ा करते थे, तो मार्क्स को जब मैंने पढ़ा था तो एक लाइन उनकी पढ़ी थी, आज भी याद है जी कि धर्म एक अफीम है और उसका नशा जिस देश पे चढ़ जाता है उस देश का भगवानी मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा हो गया तो आप मार्क्स को पढ़ लीजिएगा। मार्क्स ने यही कहा था जी, ये जिस देश पे इसका नशा चढ़ा उस देश का क्या होना है ये तय है उसका। चाहे वो श्रीलंका हो और चाहे कोई और जो हो, अभी एक दो देश और भी धर्म के नाम पे बर्बाद हुए हैं। तो आपके यहाँ क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन यह है कि कहीं न कहीं हम धार्मिक परिवेश में आकर के अपने को राजनीतिक शुरू किए हुए हैं और धर्म को राजनीति का विषय बना लिए हैं। वो आम आवाम के लिए देर सवेर गड़बड़ होगा, जो मेरा मानना है। हो सकता है गलत हो, लेकिन ये ऐसा है। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल था बाबूजी आपको कि आप जब उतरते हैं, सेन परिवार का कोई सदस्य उतरता है, जाहिर सी बात है राजनीतिक सरगर्मी, राजनीतिक तपिश बढ़ जाती है। जी जी। तो ऐसे में समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद, इनका क्या होगा? ये इसको वो जानेंगे उनका क्या होगा। जी, हम केवल जो भी वोट है हम मांगेंगे, जो भी मांगेंगे। अब उसमें कुछ लोग तो ये भी आरोप लगाएंगे कि आप भाजपा के समर्थन के लिए, समाजवादी पार्टी के कुछ तथाकथित लोग यही कहेंगे कि अपना मुकदमा वापस करने के लिए आप अपना क्या कहते हैं भाजपा को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। एक आरोप मुझ पर ये भी लगेगा पांडे जी, आज नहीं तो कल लगेगा, आप देख लीजिएगा इस बात को। तो तरह तरह के लोग आरोप लगाएंगे, लेकिन हमारा पहला मकसद है अपनी छाती को बचाना, अपने सम्मान को बचाना। बाबूजी को फैजाबाद की राजनीति से जो ये पोस्टर बैनर से अलग कर रहे हैं, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको हम माफ नहीं कर सकते, उसको हम बचा नहीं सकते। और वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे जो पार्टी हो, लेकिन अगर बाबूजी की अस्मिता पे, उनकी पहचान पे, उनके अस्तित्व पे, उनकी क्या कहते हैं सम्मान पे कोई चीज आएगी तो वो टॉलरेबल नहीं है। जिसको करना हो करे, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत सुंदर।